तो जय भारत के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, भगवंत मान की हो चुकी है शादी, केजरीवाल ने निभाई रस्में। साथ ही खबर में जानेंगे लीना मणिमैकलाई का एक और विवादित पोस्ट। दरअसल उन्होंने सच्चाई बयान करने की कोशिश की है, लेकिन कैरेक्टर्स को भी लोग भगवान मानने लगे हैं। तो उसी के साथ खबर में जानेंगे औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किए जाने पर असादुद्दीन अवैसी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी आई साथ में। साथ ही खबर में जानेंगे मनोनीत सदस्य बनाया गया PT उषा को राज्यसभा का, उन्होंने बधाई भी दी है, PM नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया है। उसी के साथ जानेंगे लालू प्रसाद यादव की हालत हो चुकी है गंभीर, काफ़ी सीरियस तबीयत है, उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है दोस्तों, बॉडी उनकी कोई मूवमेंट नहीं कर रही, उनके फेफड़ों में पानी भर गया है और राबड़ी देवी ने लोगों से दुआ करने की अपील भी की है। साथ ही खबर में जानेंगे पूरे भारत के कई राज्यों में बारिश का हाल, साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने चांदी का भाव और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 8 जुलाई 2022 और दिन हो चुका है शुक्रवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे विवाह के बंधन में बंधे भगवंत मान, दिल्ली के CM केजरीवाल भी हुए शामिल, देखे तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, भगवंत मान ने दूसरी शादी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दूसरी बार विवाह किया है। दरअसल गुरप्रीत नाम की लड़की जो कि डॉक्टर है, उनसे उन्होंने शादी की है। गुरप्रीत अपनी 3 बहनों में से सबसे छोटी है। दरअसल गुरप्रीत से शादी करने का रीज़न ये है कि उनका तलाक हो चुका है। भगवंत मान का तलाक हो चुका है कई सालों पहले और उनकी माताजी की इच्छा थी कि भगवंत मान दूसरी बार शादी करे, तो उन्होंने ही ये रिश्ता ढूंढा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने से 16 साल छोटी डॉक्टर गुरप्रीत के साथ उन्होंने शादी की है। केजरीवाल ने पिता और राघव चड्ढा ने भाई की रस्में निभाई है। तो CMM न्यूज़ पर आप इनकी शादी की तस्वीरों को देख सकते हैं। तो इस खबर में जानेंगे कन्हैयालाल हत्याकांड की तहकीकात अब UP तक पहुंची, पीलीभीत में दावत इस्लामी की जांच तेज। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। पीलीभीत में दावत इस्लामी के ठिकानों की तेजी से तहकीकात हो रही है। जांच में इस बात का पता चला है कि पीलीभीत में 1400 जगह पर दावत इस्लामी के गुल्लक रखे गए हैं। इन गुल्लकों के जरिए फंड जमा किया जाता था। गुल्लक की जांच के साथ दावत इस्लामी के स्कूलों पर भी एक्शन हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखने के विरोध में BJP विरोधी पार्टियां लामबंद, अवैसी की पार्टी ने खोला मोर्चा, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी आई साथ। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखने पर असादुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनकी पार्टी के विरोध को BJP के विरोधी पार्टियों ने भी समर्थन किया है। दरअसल औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखने का विरोध करने के लिए AIMIM एक समिति का गठन किया है, जिसमें AIMIM, उसके बाद समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP, कांग्रेस पार्टी BSP और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी सहित अन्य दल भी शामिल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे काली के पोस्टर के विवाद के बीच डायरेक्टर लीना ने शेयर की शिव पार्वती की विवादित तस्वीर। तो ये शिव पार्वती की विवादित तस्वीर नहीं है दोस्तों, दरअसल ये कैरेक्टर है, किसी नाटक वगैरह में ये काम करते होंगे, लेकिन उन्होंने वेशभूषा शिव पार्वती की ली है और ये इंसान स्मोकिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान स्मोकिंग कर रहे हैं। उस कैरेक्टर को आप भगवान मानते हैं तो आप बेवकूफ़ है। ये कहीं ना कहीं लीना मणिमैकलाई कहना चाहती है। दरअसल उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया था, उनकी डॉक्यूमेंट्री है काली, तो काली माता को उसमें सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। इस पर शशि थरूर और महुआ मोइत्रा ने भी कहा था कि हम भगवान को किस रूप में देखते हैं, ये भक्त पर है, क्योंकि हिंदू धर्म में भी कई भगवान को, देवी देवताओं को शराब चढ़ती है, सिगरेट चढ़ती है, मदिरा चढ़ती है, मांस भी चढ़ता है। तो इसी से जोड़कर मणिमैकलाई ने वो पोस्ट किया था, लेकिन हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसका इश्यू बना डाला। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे अब क्या मुख्तार अब्बास नकवी बनेंगे अगले उपराष्ट्रपति, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद तेज हुई चर्चा। तो पूर्व BJP नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से ही उनके राष्ट्रपति बनने की चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि उपराष्ट्रपति पद को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम सुर्खियों में है। अब देखना यह है कि नकवी को कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे रेलवे ने निकाली बम्पर वैकेंसी, इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई।
तो भारतीय रेलवे ने युवाओं के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस और रिक्तियों के लिए युवा उम्मीदवारों के लिए आवेदन बुलाए हैं। इस वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों की उम्र 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 क्लास या उसके समकक्ष एग्जाम कम से कम 50% अंकों के साथ पास करनी जरूरी है। मतलब 10वीं स्टैंडर्ड में आपको बोर्ड के एग्जाम में 50% मार्क होने चाहिए। आप rrcpryj.org पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की डेट 1 अगस्त रात 11:59 तक है। तो इसके लिए योग्यताएं आप वीडियो को पोस्ट करके हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, मैकेनिक, स्टेनो, क्रेन, हेल्थ, सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद भरे जाएंगे और अप्रेंटिस भी होगी। तो इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे बकरीद मनाने को लेकर सीएम योगी का बड़ा फरमान। तो फरमान के आड़ में धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ इस साल बकरी ईद 10 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन होने वाली कुर्बानी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया है। सीएम योगी का कहना है कि बकरीद के कुर्बानी सार्वजनिक स्थल पर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो जगह तय की गई हो वहीं पर ये होनी चाहिए। मतलब इन्होंने अब बयान दिया है कि कुर्बानी जिस जगह होती है उसी जगह करे, कहीं भी कुर्बानी ना करे। मतलब हो सकता है कि कहीं मुस्लिम संगठन या कोई भी जो तत्व है जो हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो मंदिर या मस्जिद के सामने ऐसी हरकत करे जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। तो उसके मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शायद ये बयान दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति उम्मीदवारी को मजबूत करने के लिए पवार ने विपक्षी दलों के नेताओं से की मुलाकात। तो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमुख शरद पवार ने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के चुनाव अभियान को मजबूत करने के लिहाज से बुधवार को विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। सिन्हा को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ खड़ा किया गया है। पवार ने कांग्रेस की नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भालचंद्र कांगो और राष्ट्रीय जनता दल के ADC के अभियान दल के अन्य सदस्यों से मुलाकात की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे अब हिमाचल में जारी रहेगा भारी बारिश का दौर। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति को छोड़कर जिलों में आंधी के साथ भारी वर्षा और 3 जिलों चंबा, शिमला व सिमसौर में अचानक बाढ़ व भूस्खलन को लेकर रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने व खड्डे व नदियों के किनारे जाने से बचने की सलाह भी दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे दक्षिण कन्नड़ जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। तो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं और कई इलाकों में सड़कों और घरों में पानी भर गया है। दक्षिण कन्नड़ के बंतवाल स्थित पंजीकल गांव में लैंडस्लाइड होने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दक्षिण कन्नड़ के जिले उपायुक्त ने बताया कि राहत कार्य के जरिए 3 लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें से एक की हालत अभी भी गंभीर है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे दिल्ली एम्स में भर्ती कराए गए लालू प्रसाद यादव। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति स्थिर है, हालत में सुधार है ऐसा भी कहा गया है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। दरअसल दोस्तों इनकी बॉडी में अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। लालू प्रसाद को लेकर खबर में आगे और जानेंगे। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मोबाइल कंपनी वीवो पर ईडी का छापा। चीन ने कहा उससे कानून पर है भरोसा। तो चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की भारतीय शाखाओं पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय लगातार छापे मार रहा है। ऐसे में खबर है कि ईडी ने वीवो के लगभग 44 शाखाओं पर छापे मारे हैं। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। झाओ ने कहा कि विदेश व्यापार के मामले में चीन ने सभी नियमों का सदैव पालन किया है। ऐसे में चीन उम्मीद करता है कि निष्पक्ष जांच होती है तो फैसला वीवो कंपनी के पक्ष में आए। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें भारत के कानून पर पूरा विश्वास है। तो देखा दोस्तों भारत का संविधान कितना खूबसूरत है कि विदेशी लोगों
को भी भारत के संविधान पर भरोसा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर पीटी उषा ने जताई खुशी, पीएम मोदी को लेकर कही बात। तो पूर्व भारतीय एथलीट पीटी उषा राज्यसभा के लिए नामित होने के बाद बहुत खुश है। बुधवार की शाम को राज्यसभा के लिए उन्हें मनोनीत किया गया। पीटी उषा ने 1984 ओलंपिक खेलों में चौथा स्थान हासिल किया था। इसके बाद से वो पूरे देश में लोकप्रिय हो गई और देश की हजारों लड़कियों को खेल में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। अब उनके योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है और हो सकता है कि राज्यसभा में खेल कोटे से गई पीटी उषा राज्य के खिलाड़ियों के लिए भी सवाल उठाए, मुद्दे उठाए। बढ़ती अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे लालू यादव की हालत और भी नाजुक, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, बॉडी में मूवमेंट बंद, राबड़ी की अपील, दुआ कीजिए। तो लालू यादव को देर रात दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। यहां उनकी हालत नाजुक है। तेजस्वी यादव ने बताया कि उनका पूरा चेकअप किया जाएगा, उसके बाद इलाज शुरू होगा। फिलहाल बॉडी में उनके कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव की हालत काफी नाजुक है। उन्हें देर रात दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। आपको बता दें, इससे पहले उन्हें पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार रात ही उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स में लाया गया। लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिससे उनके शरीर में 3 जगह फ्रैक्चर हुआ था। वह पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहे थे। ऐसे में चोट के कारण उनकी हालत और भी खराब हो गई। बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। लालू यादव के दिल्ली पहुंचने के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सीढ़ी से गिरने के कारण उनके शरीर में 3 जगह पर फ्रैक्चर हुआ है। इससे उनका शरीर पूरी तरह से लॉक हो चुका है और उनके शरीर में मूवमेंट नहीं हो पा रहा। तेजस्वी ने बताया एम्स में उनका पूरा चेकअप किया जाएगा। इसके बाद डॉक्टरों की टीम आगे आकर इलाज के बारे में तय करेगी कि उनका इलाज किस तरीके से किया जाए। पहले चेकअप होना काफी जरूरी है। दरअसल फेफड़े में उनके पानी भरा है। यादव परिवार के सूत्रों के मुताबिक लालू यादव के फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। इससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। क्रिएटिन भी 4 से 6 तक पहुंच गया है। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की भी बात चल रही है। तेजस्वी यादव ने बताया कि एक बार राजद प्रमुख की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद उन्हें सिंगापुर ले जाने के लिए डॉक्टरों से बातचीत की जाएगी। राबड़ी ने भावुक अपील की है। लालू यादव की पत्नी राबड़ी यादव ने लोगों से भावुक अपील की है। उन्होंने लालू यादव के चाहने वालों से कहा है कि वे लोग परेशान न हो, चिंता की कोई बात नहीं, राजद अध्यक्ष ठीक हो रहे हैं, आप सभी उनकी बेहतर तबीयत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ कीजिए। तो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने काफी भावुक अपील की है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इस समाचार में जानेंगे बच्चे की गार्डियन नहीं हो सकती मुस्लिम मां, केरल हाईकोर्ट ने संविधान से ऊपर रखा शरिया, माना गलत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बंधे हैं हाथ। तो केरल हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि एक मुस्लिम महिला ने अपने नाबालिग बच्चे और संपत्ति की संरक्षक नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया। केरल हाई कोर्ट ने बुधवार 6 जुलाई 2022 को कहा था कि एक मुस्लिम महिला अपने नाबालिग बच्चे और संपत्ति की संरक्षक नहीं हो सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात की मिसाल दे चुका है। दरअसल हालांकि कुरान या हदीस में मुस्लिम महिला के बच्चे के अभिभावक होने के अधिकार पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत शीर्ष अदालत द्वारा व्याख्या किए गए कानून का पालन करने के लिए बाध्य है। रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति C.S. सुधा की खंडपीठ ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को अभिभावक होने से रोकने वाले कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन माना जा सकता है और इसलिए यह शून्य है। लेकिन उच्च न्यायालय इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि यह शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मिसाल से बंधा हुआ है। अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस आधुनिक युग में महिलाओं ने ऊंचाइयों को छुआ है, धीरे धीरे लेकिन लगातार कई पुरुष गढ़ों में प्रवेश भी किया है। जैसा कि बताया गया है कि इस्लामी मुल्कों या इस्लामिक बहुल देशों में राज्य की प्रमुख के रूप में महिलाएं भी हैं। महिलाएं भी अंतरिक्ष के अभियानों में हिस्सा ले रही है। मतलब महिलाएं भी आज पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही है, वो भी पैसा कमा सकती है। लेकिन इसी बीच अपीलकर्ता ने हदीस का हवाला देते हुए तर्क दिया कि महिला को उसके पति की संपत्ति के संरक्षक के रूप में भी मान्यता दी गई थी। उन्होंने कहा कि कुरान या हदीस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महिला को अपने बेटे या उसकी संपत्ति का रक्षक होने से रोकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले में हदीसों पर विचार नहीं किया गया है। दूसरी ओर प्रतिवादी ने कहा न तो कुरान और न ही हदीस ये कहता है कि मां को अभिभावक होने से रोका जाए।
दरअसल कोर्ट ने शायरा बानो मामले का जिक्र करते हुए कहा कि शरीयत अधिनियम एकमात्र कानून है जो अधिनियम की धारा 2 में वर्णित मामलों में मुसलमानों पर लागू होता है, जिसमें संरक्षक की भूमिका भी शामिल है। याचिका एक विभाजन विलेख पर दायर की गई थी, जिसमें एक मुस्लिम मां ने अपने बेटे की संपत्ति के कानूनी अभिभावक के रूप में काम किया था। केरल उच्च न्यायालय ने पाया कि पक्ष विभाजन अनुबंध से बंधे थे, लेकिन मां को एक सही अभिभावक मानने से उन्होंने इनकार किया था। तो ये काफी कानूनी लूप होल के तहत इन्होंने हाई कोर्ट ऑफ केरला ने फैसला दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे अब कन्हैया लाल के दोनों बेटों को मिली सरकारी नौकरी, गहलोत सरकार ने लिया फैसला। तो उदयपुर हत्याकांड में मारे गए कन्हैया लाल के बेटों को राजस्थान के गहलोत सरकार ने सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि कैबिनेट ने उदयपुर की घटना में मारे गए कन्हैया लाल के बेटे यश तेली और अरुण तेली को सरकारी सेवा में नियुक्त करने का फैसला किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे इंडियन आर्मी में 10वीं पास के लिए निकली भर्तियां, रिटन और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन, 29,200 रुपए तक का मिलेगी सैलरी। तो इंडियन आर्मी में नौकरी कर देश की सेवा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आर्मी ने राजस्थान समेत देश भर में 458 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके तहत कुक, सिविलियन, केटरिंग इंस्ट्रक्टर, एमटीएस चौकीदार, टीन स्मिथ, ईबीआर नाई, कैंप गार्ड, एमटीएस माली, एमटीएस मैनेजर, रेनो ऑपरेटर, स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, फायर इंजीनियर, फायर फिटर, सिविलियन मोटर ड्राइवर और क्लीनर के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 18 से 27 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाकर 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में अब जानेंगे सौराष्ट्र में मेहरबान मानसून, गिर सोमनाथ में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के गिर सोमनाथ और जूनागढ़ जिलों के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। नदियां उफान पर आ चुकी है। नदियों के उफान पर होने से सभी कोसे डूब चुके हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं गिर सोमनाथ में गुरुवार सुबह की बात करें तो मूसलाधार बारिश हुई, जिससे प्राचीन माधवराय जी मंदिर जलमग्न हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गिर सोमनाथ, देवभूमि द्वारका, सूरत, वलसाड़ और नवसारी जिलों में छिटपुट स्थानों पर बारिश और बहुत भारी बारिश की आशंका भी जताई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में अब जानेंगे बोरिस जॉनसन की पार्टी लीडर पद छोड़ा। बोरिस जॉनसन ने अक्टूबर तक ब्रिटिश पीएम बने रहेंगे। 50 मंत्रियों सांसदों के इस्तीफे के बाद लिया फैसला। तो ब्रिटेन में सियासी संकट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अक्टूबर में नया नेता चुने जाने तक वो बतौर प्रधानमंत्री काम करते रहेंगे। जॉनसन के इस्तीफे से पहले राष्ट्र के नाम वो संबोधन देने वाले हैं, तो उन्होंने संबोधन भी दिया है। दरअसल जॉनसन इस्तीफे से पहले ही राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे, लेकिन ये हो ना सका। अब इस्तीफे के बाद वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। 30 जून को डिप्टी चीफ व्हिप पोस्ट पर क्रिस पिंचर का अपॉइंटमेंट है। पिंचर सेक्स स्कैंडल में फंसे थे। इसके बाद ही ब्रिटिश कैबिनेट से इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। अब देखना यह है कि कौन बनता है नया पीएम। तो भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक है वो ब्रिटिश पीएम बनने की होड़ में सबसे आगे हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इसमें जानेंगे यूएस ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने पहली बार एक साथ चेताया। FBI और MI5 चीफ बोले पश्चिम के लिए सबसे बड़ा खतरा है चीन। तो अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी FBI और MI5 के चीफ्स ने चीन को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के लिए चीन लंबे समय तक बड़ा खतरा बना रह सकता है। चीन हमारी गोपनीय चीजों को लूटने की योजना बना रहा है और तकनीक की चोरी करना चाहता है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इस समाचार में जानेंगे पाकिस्तान में बाढ़ से 77 लोगों की मौत, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 39 की गई जान, आगे भी भारी बारिश की चेतावनी। एक महीने पहले तक हीट वेव से जूझ रहा पाकिस्तान अब बाढ़ और बारिश से बेहाल है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब तक 77 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान ने आगे भी बारिश की चेतावनी जारी की है। शेरी रहमान में
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेर रहमान ने ये कहा कि मेरे लिए यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है। देश में 14 जून को जब से मानसून ने एंट्री की है तब से लगभग 77 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस तरह से लोगों का मरना बहुत बड़ी बात है, जबकि अभी तो मानसून की शुरुआत भर है। हमें आगे के लिए तैयारी करनी होगी। बढ़ते अगले समाचार की ओर तो अब जानेंगे इलन मस्क अब 7 नहीं 9 बच्चों के पिता। टॉप एग्जीक्यूटिव ने पिछले साल जुड़वा बच्चों को दिया जन्म, नाम बदलने की याचिका से हुआ खुलासा। तो दुनिया के सबसे रईस इंसान इलोन मस्क के बारे में खबर आई है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 में शुवन जिलिस से उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए। शुवन ने एलन मस्क के न्यूरालिंक की सबसे बड़ी अधिकारी वो है। एलन और जिलिस ने अप्रैल में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि बच्चों के नाम के आखिर में पिता का नाम और बीच में मां का नाम जोड़ा जाए। इस याचिका की वजह से उनके जुड़वा बच्चों की बात फैल गई। मई में इस याचिका को मंजूरी मिल गई थी। तो इस महिला के साथ उनके 2 बच्चे हैं जो कि स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दरअसल पिता से रिश्ता नहीं रखना चाहती है विवियन जेना विल्सन। तो हाल ही में एलन मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी ने अपना नाम बदलने के लिए अर्जी दायर की थी। उनकी बेटी का कहना है कि वह अपने बायोलॉजिकल पिता से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती। बढ़ते अगले समाचार की ओर तो इसमें जानेंगे मैक्रो पुतिन की बातचीत का ऑडियो हुआ लीक। फ्रेंच प्रेसिडेंट के सवालों से तंग आकर पुतिन ने कहा कि अभी जिम में हूं, फिर आइस हॉकी खेलूंगा। दरअसल युद्ध के पहले की बातचीत का ये वीडियो है। युद्ध पर ही बातचीत करना चाहते थे फ्रांस के प्रधानमंत्री, लेकिन उनसे बातचीत से तंग आकर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चिढ़कर उनसे कहा था कि मैं अभी जिम में हूं, फिर आइस हॉकी खेलूंगा। दरअसल जंग के लिए कमर कस चुके थे पुतिन और कोई भी उन्हें समझाए तो वो उन्हें रास नहीं आता था। बढ़ते अगली खबर की ओर तो अब जानेंगे क्या कुछ है सर्राफा बाजार में सोने चांदी का हाल। दरअसल गोल्ड का भाव रिकॉर्ड हाई से करीब 6,000 रुपए टूट गया है। कोरोना के बाद 2020 में सोने का भाव 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वही गुरुवार को सोने का भाव गिरकर 50,551 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। इस तरह सोने की कीमत में करीब 6,000 रुपए की कमी आ चुकी है। अगर बीते 2 दिन की बात करें तो सोना करीब 1100 रुपए टूट चुका है। बुधवार को सोना 760 रुपए लुढ़का था। आज 436 रुपए की गिरावट उसमें देखी गई। ऐसे में क्या सोना खरीदने का यह अनुकूल वक्त है या और इंतजार करना ठीक होगा? तो दरअसल अभी इंतजार करना ही दोस्तों ठीक होगा। IIFL सिक्योरिटीज के कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने एक का टीवी चैनल को बताया कि सोना बियर फेज में आ चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। उनका मानना है कि 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सोना आ सकता है। ऐसे में अगर जल्दबाजी न हो तो थोड़ा इंतजार करना ही ठीक रहेगा। तो अब जानते हैं क्या कुछ है अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात मध्यम से भारी बारिश संभव है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंतरिक महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, गुजरात के शेष हिस्सों, दक्षिण राजस्थान, उत्तराखंड, तलहटी हिमाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, दक्षिण भारत, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपकी आने वाली कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। बढ़ते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।